करनाल में आज फिर होगी प्रशासन के साथ किसानों की बैठक। कल 4 घंटे की मीटिंग में नहीं निकला कोई नतीजा। सभी मांगों पर प्रशासन के साथ हुई बातचीत। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी लेने वाले खिलाड़ी होंगे टर्मिनेट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। ग्रुप डी में खेल कोटे से कई खिलाड़ियों को मिली है नौकरियां। 2022 के चुनावों तक पूर्व डीजीपी सुमित सैनी को मिला हाईकोर्ट का सुरक्षा कवच। अदालत ने गिरफ्तारी से लेकर जांच तक पर लगाई रोक। कहा एक के बाद एक मुकदमों के पीछे हो सकती है सियासी चाल। हरियाणा को आज मिलेंगे नए लोकायुक्त। जस्टिस हरिपाल वर्मा होंगे अगले लोकायुक्त। आज राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। भिवानी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद टूटी सरकार की नींद। भिवानी में 3 साल बाद खस्ताहाल सड़कों का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल। अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द सड़क दुरुस्त करने के आदेश। जंग के मैदान में तब्दील हुआ सोनीपत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इमरजेंसी वार्ड में रखे सामान से एक दूसरे पर किया गया हमला। कई लोग हुए घायल। पैसों के लेन देन को लेकर हुई लड़ाई। फिर सुर्खियों में पानीपत का सामान्य अस्पताल। मेन गेट के बाहर महिला ने एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म। आनन फानन में महिला को इमरजेंसी वार्ड में किया गया भर्ती। हिसार में किसानों पर आफत। नहर टूटने से भारी नुकसान। 500 एकड़ फसल हुई जलमग्न। सरकार से मुआवजे की मांग। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। शिमला में झमाझम बारिश जारी। आज भी खराब रहेगा मौसम। विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से करनाल और करनाल में बैठे किसानों के साथ करेंगे। करनाल में किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। आज जिला सचिवालय में एक बार फिर से बैठक की जाएगी। कल 4 घंटे तक बैठक चली। प्रशासन और किसानों के बीच ये अहम बैठक हुई। आज सुबह 9 बजे फिर से किसानों की बैठक होगी। उसके बाद अहम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं। एसडीएम पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। किसानों का ये कहना है कि जब तक एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती वो करनाल से हटेंगे नहीं। और यही वजह है कि लगातार करनाल में किसान बैठे हुए हैं। आंदोलन का आज 5वां दिन है। आज भी बैठक होगी। पहले किसानों के साथ बैठक होगी। आपस में रणनीति तैयार की जाएगी। उसके बाद ही कोई अहम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कल भी किसानों की मांगों को लेकर किसानों और प्रशासन के साथ एक अहम बैठक चली। कहा यह जा रहा है कि 4 घंटे तक ये बैठक हुई, लेकिन 4 घंटे बाद भी इस बैठक में किसी तरीके का कोई हल नहीं निकला है। आपको बता दें कि लघु सचिवालय के बाहर किसानों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। हिमांशु, कल 4 घंटे तक की बैठक चली है लेकिन बेनतीजा रही। क्या वजह रही कि बैठक में किसी तरीके का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया? देखिए, बैठक भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन जितनी भी बैठकें पिछली हुई थी उससे सकारात्मक दिशा के साथ ये इस बार वाली बैठक हुई। क्योंकि जब किसान नेता नीचे उतरे तो उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, एक मुस्कान थी, और वो ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इतने लंबी बैठक चली, क्योंकि 4 दौर चले बैठक के। और 4 दौर जब बैठक के चले तो तकरीबन 4 घंटे समय बीत गया। क्योंकि 5:30 बजे के आसपास किसान मीटिंग के लिए गए थे प्रशासन के साथ और 9:30 बजे रात के समय बाहर आए थे। आज सुबह 9 बजे एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों की और करनाल के जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में ये मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। कल डिसीजन इसलिए भी नहीं हो सकता था क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं को बताना था कि मीटिंग के अंदर ये हुआ, बैठक के अंदर ये हुआ। क्योंकि अगर वो बैठक के अंदर होते, चाहे राकेश टिकैत हो, बलबीर राजेवाल हो या बलदेव सिरसा हो, योगेंद्र यादव हो,
वो बैठक के अंदर नहीं थे। उनको बताना जरूरी था कि हम इन बातों पर चर्चा करके आए हैं, इन बातों का जो अंदर बात हुई है। तो ऐसे में कल जब किसान वापस आए तो रात के समय इन्हीं तमाम नेताओं से, किसान नेताओं से बात हुई है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, और उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर नेगोशिएशन हुआ है, यहाँ पर सरकार हमारी बातचीत मानने के लिए तैयार है। अब बताइए हमें आगे करना है। तो उम्मीद है कि आज जो 9 बजे सुबह बैठक होनी है प्रशासन की और किसान नेताओं की, जब वो खत्म होगी तो शायद उसके बाद वो धरना भी खत्म हो जाए। क्या मांगे मानी जाएंगी, कितनी मांगे मानी जाएंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर पहलू पर बातचीत हुई है। किसान नेताओं का ये कहना है, उन्होंने कोई बात डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि हर पहलू पर बात हुई है और सुबह की मीटिंग का इंतजार रहेगा। एक बात खास और थी, वो प्रशासन की तरफ से थी, वो ये कि पहले जो मीटिंगें हो रही थी प्रशासन के साथ, उसमें सिर्फ करनाल के उपायुक्त मौजूद रहते थे, करनाल के एसपी मौजूद रहते थे, एक बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर भी मौजूद रहे थे। लेकिन कल की बैठक में एसीएस को बुलाया गया, जो एसीएस देवेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ से एक अधिकारी आते हैं, वो भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं, उन्हीं की अगुवाई में प्रशासन की तरफ से मीटिंग होती है। तो चंडीगढ़ से भेजा गया था सरकार की तरफ से कि आप जाइए, आप करिए किसान नेताओं से बातचीत, क्या पता कोई हल निकल जाए और शायद तो कुल मिलाकर देखा जाए हिमांशु, तो आज ये उम्मीद है कि शायद धरना खत्म हो जाए, शायद मीटिंग में बात बन जाए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नजर बना के रखिए इस पूरी खबर पर। तो कहा जा रहा है कि कल 4 घंटे तक ये बैठक चली और उम्मीद ये की जा रही है कि आज बैठक जो होने वाली है उसमें हल निकल सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि सरकार को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल अब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक करनाल में धरना लगातार जारी रहेगा। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ने दल्लेवाल ने लंगर विवाद पर सुखबीर बादल पर जमकर पलटवार भी किए हैं। और निकल जाएगा समाधान और 5-7 महीने में निकल जाएगा। ये किसान कोई हारने वाला है? अनिल विज का बयान आया, उन्होंने कहा कि किसी के कहने से किसी को फांसी नहीं तोड़ सकते हम। हाँ ना तोड़ो, हम क्या कह रहे हैं भाई जी, ना तोड़ो तो धरना, भाई धरना जल लो। हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे, अभी तो नहीं लगी। एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी पे जैसे कोई कहीं नौकरी करता है उसको एक ज्वाइनिंग लेटर मिले और उसके साथ में सैलरी का भी वो मिलता है, हर महीने उसकी सैलरी की वो पर्ची मिलती है। हमको भी एमएसपी का गारंटी कार्ड दे दो कि भाई इतनी एमएसपी है, इस पे कानून बना दिए, इससे कम पे खरीद नहीं होगी। एक कानून गारंटी कार्ड किसानों को भी दे दो। और खबर पानीपत से है। पानीपत की अनाज मंडी में टावर पर एक किसान चढ़ गया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का इसके जरिए इस किसान ने विरोध जताया है। एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। सरकार के विरोध में टावर पर ये किसान चढ़ा। समालखा नई अनाज मंडी में ये पूरी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक टावर पर किसान चढ़ता है। करनाल में हुए लाठीचार्ज का विरोध किया जाता है और जो आरोपी एसडीएम है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, बर्खास्त करने की मांग की गई है। करनाल उसने टूल पर जो बंदा एक अपना किसान मारा गया था, उसके केस लगाने के सस्पेंड के उसमें विरोध में चल रहा है उसके खिलाफ। अब भैया उसको केस लगाओ, उसको यहाँ से बिल्कुल बर्खास्त करो। कौन से गांव का किसान है? ये टिटाणे गांव का है। क्या नाम है जी इसका? इसका जोगिंदर नाम है। अभी मैं पानी दे के आया हूँ पर इसके पास है, पर ये मना कर गया, बोला भाई मेरा जब तक वो नहीं इसका इंसाफ मिलेगा मैं तो ऊपर तक कूद कर मरूंगा। तो मुझे तो डर ही है कभी ऊपर तक ना कूद जाए भाई। खबर जींद से है। जींद में बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा का विरोध किया गया। बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी कार्यालय तक किसान पहुंचे। दरअसल बीजेपी दफ्तर में किसान, जो बीजेपी के नेता है, उनकी बैठक चल रही थी। बीजेपी नेता और किसान यहां पर एक बार फिर से आमने सामने होते हुए नजर आए। सुरक्षा को देखते हुए यहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो बीजेपी के नेताओं का एक बार फिर से विरोध किया गया है। विरोध की ये तस्वीरें
सामने आई है, जहां पर बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा का विरोध हुआ। तो जिनकी तस्वीरें हैं जहां पर किसान बीजेपी नेता महिपाल ढांडा का विरोध करने के लिए पहुंचे। जानकारी जैसे ही मिलती है कि बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है, वैसे ही किसान यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और बीजेपी नेता का विरोध किया गया। फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी लेने वाले खिलाड़ियों को अब टर्मिनेट किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने टर्मिनेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रुप डी में भर्ती खिलाड़ियों पर सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ कल टिप्पणियां भी की हैं। इसके साथ ही जिन भी खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है उनको टर्मिनेट करने के आदेश जारी किए गए हैं। फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी लेने वाले खिलाड़ियों को अब टर्मिनेट किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि हरियाणा को आज एक नए लोकायुक्त मिलने जा रहे हैं। जस्टिस हरिपाल वर्मा अगले लोकायुक्त होंगे। आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो हरियाणा को आज नए लोकायुक्त मिलने जा रहे हैं। तस्वीरें, जस्टिस हरिपाल वर्मा अगले लोकायुक्त होंगे और आज राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गन्ने के दाम पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा है और उसी को जारी रखते हुए हमने गन्ने के दामों में भी 12 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद प्रदेश में गन्ने के दाम 362 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है। और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबर सोनीपत से है। सोनीपत के गन्नौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी वार्ड में 2 गुट आपस में भिड़ गए। वार्ड में रखे सामान के साथ एक दूसरे पर हमला किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। झगड़े की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होगी। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। दरअसल गांव खेड़ी तागा निवासी रविंदर और घसौली गांव निवासी कुलदीप में पैसों की वजह से झगड़ा हो गया। दोनों इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां एक बार फिर दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद सीएमओ ने पुलिस को इस मामले की शिकायत दी। करीब 11:30 बजे सूचना आई थी कि 2 युवक सरकारी सीएचसी में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम को मौका पर भेजा गया, जिस पर एसएमओ ने शिकायत दर्ज करवाई कि कुलदीप आरोप गसोली व रविंदर खेड़ी तंगा 2 युवक आए थे, जो पहले झगड़ा करके यहाँ इलाज करवाने के लिए आए थे। तो दोनों ने अस्पताल में भी लड़ाई झगड़ा किया व अस्पताल के सामान के साथ तोड़फोड़ की, जिस पर एसएमओ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और खबर भिवानी से है, जहां की टूटी सड़कों की खस्ता हालत को देखने की सूबे के मंत्री जेपी दलाल को अचानक से याद आई और पहुंच गए खुद ही सड़क का निरीक्षण करने के लिए। ये है सूबे के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, जो भिवानी शहर में सड़कों का निरीक्षण करने निकले। मंत्री साहब शहर की सड़कों की हालत देखकर दंग रह गए। जगह जगह गाड़ी रोककर अधिकारियों की क्लास लेते नजर आए और आदेश दिए कि जल्द से जल्द शहर की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। हम और डीसी साहब आए हैं, इसीलिए सारे इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग की है, मीटिंग ली है और इनको पैसा जो सैंक्शन कराने की बात है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल की बात है,
कि बाकायदा टाइमलाइन दे करके तुरंत प्रभाव से सारे काम ठीक होंगे और शहर वासियों को जो असुविधा हुई है वो भविष्य में नहीं होने दें। मंत्री जी को 3 साल में पहली बार भिवानी की सड़कों का ख्याल क्यों आया, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस ने शहर की टूटी सड़कों को लेकर मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद मंत्री जी खुद भिवानी की सड़कों का निरीक्षण करने पहुंच गए और दावा करने लगे कि जो निर्माण और विकास बीजेपी की सरकार में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो हाईवे निर्माण का काम किया है वो आप लोगों के सामने है। हरियाणा के अंदर ही हजारों करोड़ रुपए की सड़कें बनी हैं। आप देखें, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ बहुत सारे नए हाईवे बने हैं, मेट्रो का काम हुआ है और डेवलपमेंट के काम में कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ सियासत काम कर गई। भले ही आपस में दोनों पार्टियों में बयानबाजी शुरू हो गई हो, लेकिन फायदा तो कहीं न कहीं जनता को ही हुआ है। जगबीर खंडगर, न्यूज़ 18 भिवानी। अपनी कमियों की वजह से चर्चा में रहने वाले पानीपत का सामान्य अस्पताल एक बार सुर्खियों में आ गया है। सामान्य अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर एम्बुलेंस में ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल के नर्स और कर्मचारियों ने महिला को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक महिला को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां से महिला की गंभीर हालत को देखते हुए पानीपत के सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते महिला को पीड़ा होने लगी और उसने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मैं सिविल हॉस्पिटल में कोई कागज निकलवाने के लिए आई थी, जब एक आदमी चिल्लाते हुए आया और कहने लगा कि जल्दी से डॉक्टर को भेजो वहाँ काउंटर पे कि भाई डिलीवरी एम्बुलेंस में हो चुकी है, उसको देखेगी डॉक्टर। तो वहाँ से हम सब ने बताया उसे कि 2 नंबर फ्लोर पे डॉक्टर हैं, उनको बुला के ले आओ, उनको इन्फॉर्मेशन कर दो, जल्दी से नर्स आके उन्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो जब ही आकर के ऊपर से आकर के 2-1 नर्स हैं आकर के लेडी को ले गए। बच्चा हो चुका था जब तक? हाँ जी, पहले बच्चा हो चुका था एम्बुलेंस में। मुझे पता लगा है, जो मेरे स्टाफ ने इन्फॉर्म किया है कि लगभग 1 बजे या 1 बजे के आसपास कोई एम्बुलेंस, जैसे कोई एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेके आ रही थी एंटीनेटर केस को, तो ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी में इन्फॉर्म किया कि ऐसे पेशेंट की डिलीवरी हो रही है। तो वो फटाफट हमारे स्टाफ नर्स ने जाके उसको अटेंड किया और बच्चे और मदर को सेफली अस्पताल में एडमिट करवा लिया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने जैसे बताया कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने आगे स्टाफ नर्स को इन्फॉर्म किया कि एक डिलीवरी हो गई है एम्बुलेंस के अंदर ही। तो जब स्टाफ नर्स ने जाकर देखा तो बच्चा सेफ था, उसको सेफली उन्होंने डिलीवरी को कंप्लीट किया। हिसार में सिद्धबुक नहर का किनारा टूट जाने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। नहर टूटने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय निवासियों की माने तो जिस जगह से नहर का किनारा टूटा है वहां कई दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था। शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हाथ खाली नजर आए। तस्वीरें हिसार की किनाला गांव की है, जहां पीएलसी नहर के टूटने से 500 एकड़ से भी ज्यादा फसल तबाह हो गई, जबकि ग्रामीणों ने नहर टूटने की सूचना प्रशासन को दे दी थी। बावजूद इसके 3-4 घंटे तक लगातार पानी खेतों में जाता रहा, जो लगभग 500 एकड़ फसल को तबाह कर गया। ये देखो फसलों का हाल, नहर टूट गई है, सरकार की गलती है। सरकारें कोई नहरों को लेकर कोई कार्य सही तरह से नहीं किए गए, सारी फसल खराब होगी। जितनी फसल थी पूरा खेत में, सारे किसानों को नुकसान है। नहर टूटने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। उधर किसान तबाही का जिम्मेदार प्रशासन को ठहरा रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये नहर की दरार पड़ गई थी, इसके अंदर दरार करने का पानी से साफ हो गया, जिसकी वजह से टूट गई। और जैसे ही इसका मैसेज मिला तुरंत आके यहाँ लोगों को पब्लिक को सारे बुला के और लेबर लगा दिया, मशीन में लग रही है, तब बंद होगी, लगभग शाम तक पूरी हो जाएगी। देखो ये तो हाई लेवल की बात है, उनकी अपनी तरफ से करते हैं, जितनी बुकिंग है जो भी होगा वो जो उच्च अधिकारी है उनको पता। किसानों की फसल पककर तैयार थी, कुछ ही दिनों में कटाई का काम शुरू होने वाला था, लेकिन अचानक नहर के टूटने से किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। अब बजाय मुआवजे की आस के किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हिसार।